हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 इस वाले वीडियो में, जो कि बेस्ड है टोटल प्रोबेबिलिटी या और बेस थ्योरम के कंबाइंड इफेक्ट पे। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया जा चुका था। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। तो अगर डिसीज है तो 99% चांस है कि वो पकड़ लेगी, डिटेक्ट कर लेगी। है तो डिसीज है तो 99% डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% फॉर द हेल्दी पर्सन। मतलब एक अच्छा बंदा जाता है, उसको डिसीज नहीं है, लेकिन वो डिटेक्ट कर लेती कि डिसीज है, फॉल्स पॉजिटिव है, तो डिसीज नहीं है, तो 0.5% है कि उसे फॉल्स पॉजिटिव दे देगी। जैसे कि कोविड है, किसी को नहीं है, लेकिन वो डिटेक्ट करके कोविड बता देगा कि उसको कोविड है। करेक्ट। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें ये फॉल्स पॉजिटिव की तरह ट्रीट करना है। मतलब डिसीज है नहीं पर डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट कर देती है। ठीक है, अगला पार्ट पढ़ते हैं। ये उसी को कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स सिंपल, आप पढ़ लेना। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, तो अगर पॉपुलेशन मान लेते हैं 100% पॉपुलेशन है, तो उस 100% में 0.1% को एक्चुअली में है डिसीज। ठीक है, तो इसका मतलब उनको डिसीज तो है। क्या प्रोबेबिलिटी है डेट अ पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब आप सुनिए मेरी बात को। मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बोला था कि प्राइम इवेंट को पकड़ने की कोशिश करिए। प्राइम इवेंट वो इवेंट है जिसको होना पड़ेगा पहले, वही टोटल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करता है। और अगर वो बंदे को वो वाली चीज है, तो वो किस कैटेगरी से आता है, किस रास्ते से आता है। अगर मैंने ब्लू बॉल पाई है, ब्लू बॉल का एग्जांपल इसलिए क्योंकि इंट्रोडक्शन में खूब डिटेल में समझाया था। अगर मेरे पास हाथ में ब्लू बॉल है, तो ये ब्लू बॉल किस रास्ते आई है, रास्ता नंबर 1 या रास्ता नंबर 2। अगर कोई बंदा टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव दे गया है, तो वो बंदा किस कैटेगरी से आता है, उसको थी डिसीज या उसको नहीं थी डिसीज। सही है ना। तो आपको क्या पता लग गया, ए इज अ इवेंट दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब ये कैसे भी आ सकता है, इसके दो रास्ते हैं। बिल्कुल सही बात है, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, इसके दो रास्ते हैं। इसको होने के दो तरीके हैं। प्रोबेबिलिटी इवन, अभी बताऊंगा इवन क्या है बेटा, मत घबराओ। गिवन की इवन अकर कर चुका है ए, मतलब इवन वो है कि डिसीज है, डिसीज है 99, मतलब डिसीज है किसी पॉपुलेशन को। ठीक है, और जब हम डिटेक्ट करते हैं तो वो डिटेक्ट पॉजिटिव दे देता है। तो वो क्या दे देता है, पॉजिटिव दे देता है। कंडीशन है, मतलब जो डिसीज है किसी बंदे को, डिसीज है, उस समय वो क्या दे देता है, पॉजिटिव दे देता है। बिल्कुल सही बात है। या फिर डिसीज नहीं है और जब डिटेक्ट करते हैं उस बंदे को तो भी पॉजिटिव दे देता है। तो इन्हीं तरीके से, दो तरीके से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छा, डिसीज है, कितनी पॉपुलेशन को डिसीज है, 0.1% को है, यानी 1/1000। अरे 1/100 नहीं होगा ना, 0.1/100 करोगे तो 1/1000 हो जाएगा ना। इनटू गिवन की उसे डिसीज है और कितना इफेक्टिव है डिटेक्शन में, 99% रिपोर्ट आती है कि डिटेक्ट कर लेती है वो, 99% चांस है। तो डिटेक्ट हो गया, 99% चांस है। मतलब जब है डिसीज तो 1/1000 लोगों को है, तब 99% सही तरीका है, उसकी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल हो गई। प्लस जब नहीं है डिसीज तो कितने लोगों को डिसीज नहीं है। अगर 1/1000 लोगों का इवेंट है, समझ लो, अब 0.1% को है तो 99.9% को नहीं है ना। तो 99.9% का मतलब हुआ 999/1000 इस प्रोबेबिलिटी है कि डिसीज नहीं होगी उनको। मतलब वो बंदा जो आया होगा उसको डिसीज नहीं होगी, लेकिन डिटेक्ट हो गई फॉल्स पॉजिटिव। कौन सी फॉल्स पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 यानी 0.005 है, तो 5/1000 है। समझे आप क्या कह रहा हूं भाई। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, दो तरीके से आ सकता था। बंदे को था, उसको डिसीज था, चेक कराया पॉजिटिव निकल गया। बंदे को नहीं था, चेक कराया पॉजिटिव निकल गया। था, कितने लोगों को होता है, सिर्फ 1.1% को होता है, 1/1000 प्रोबेबिलिटी है। चेक कराने पे आ जाता है, कितना इफेक्टिव होता है तब, 99% चांस है कि चेक कराने पे आता है पॉजिटिव, तभी आता है। होने के बाद बंदे को नहीं था, कितने लोग हैं नहीं थे भाई, 99.9% लोगों को नहीं होती है, तो इतने प्रोबेबिलिटी पे तो नहीं है। उसमें से अगर कोई चेक कराता है तो कितना परसेंट चांस है कि कभी पॉजिटिव आ जाए, 0.5% चांस है। बस दो तरीके से आ सकता था, आप समझे कि नहीं। तो ये हो गया 99/1 2 3 4 5 प्लस 999 इंटू 5 कर देते हैं
ये बहुत बेकार नंबर है। 5 9 जा 45 का 5, 5 9 जा 45 4 9, 5 9 जा 45 4 9, आई थिंक सो सही है। फिर भी मैं बहुत ठीक है। 4995 अपॉन 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा के एक जीरो बढ़ा रहा हूँ। ये मैंने इसीलिए किया है बिकॉज जस्ट आई वॉन्ट टू ऐड करना आसान है। 5 18 1 10 19 1 5 9 8 5 अपॉन 1 2 3 4 5 6। ये तो हो गया कि भैया डिसीज जब वो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, टेस्ट रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है। यहां तक होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का काम। बेस थ्योरम इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करता है। बेस थ्योरम कहता है कि अच्छा डिसीज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन को एक्चुअली में डिसीज है, यानी वो उस रास्ते से आया कि तब बंदे को डिसीज थी। अरे भाई यानी तुम ये कह रहे हो कि डिसीज रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है, ए इवेंट घट चुका है, प्राइम इवेंट हो चुका है, क्या चांस है कि वो उस रास्ते से आया होगा जहां पे होती है एक्चुअली में डिसीज, यानी इवन। बता चुका हूं, इसको बहुत इजी होता है। इसको मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में समझाया, बेटा जाके देखो, नहीं अगर पहली बार देख रहे हो इसे तो। अपॉन, तो ये हो जाएगा पी ए क्यों लिखता हूं, क्योंकि मैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं। ये बेसिकली इवन इंटरसेक्शन नहीं होता, और ये एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आता है प्रोबेबिलिटी के, समझा चुका हूं सब। तो पी इवन क्या है होने की, इवन मतलब कितनी आबादी है, 1/1000 चांस है सिर्फ, 1/1000 मतलब 0.1% पॉपुलेशन को होता है। उसी में से कोई बंदा होना चाहिए वो, तभी उसी कैटेगरी से आता होगा। ए गिवन इवन की क्या है, 99% था, सही, तो 99/100 हो गया, सही है ना, डिटेक्ट करने की चांस। अपॉन इसको ना मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, अरे यार ऐड तो करना ही था। 5985 कुछ नहीं कर सकता मैं, 1 2 3 4 5 6, देखते हैं कुछ कटेगा कटेगा। 3 2 5 जीरो चले गए। अब ये बन गया 99/5985। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने में 990 हो गया, 5985, 999 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1109,555। ठीक है, कर लीजिएगा, यही आएगा। और गलत तो नहीं कर रहा हूं कुछ, 9 5 जा 55 48, 9 5 जा, कुछ गलत हो गया है, कहीं गलत हो गया है, कुछ गलत हो रहा है 9 से कटने पे। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 होगा। अरे गलत हो रहा है, जल्दीबाजी में हूं मैं, एक सेकेंड। 9 6 जा 54, 48, 9 5 जा 45, 35, 9 7 जा 35, 110/657। इसको और सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा अगर हो तो। आई एम लीविंग एट दिस स्टेज। ठीक है, मुझे जो मेन चीज समझानी थी वो मैंने समझा दी है। कैलकुलेशन वाला पार्ट लास्ट वाला आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो करेंगे ना। नेक्स्ट करते हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स है बेटा। वन इज अ 2-headed कॉइन, अच्छा ये शोले वाला है। One is a two-headed coin having head on both faces. Another is a biased coin that comes up head 75% and third is an unbiased coin. 3 तरह के सिक्के हैं बेटा। इसमें हेड और हेड ही है, इसमें टेल है ही नहीं। इसमें हेड और टेल दोनों है, लेकिन हेड के आने की संभावना 75% है, तो टेल के आने की 25% है। मतलब थोड़ा बाइस, थोड़ा खुरोच दिया किसी ने एक साइड से, वजन ज्यादा है, उधर ही गिरता है तब। और C3 क्या है, एकदम सही है, हेड और टेल है, बराबर आते हैं 50% 50%, यानी 1/2 के चांस के साथ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अभी। वन ऑफ द 3 कॉइन्स को सेलेक्ट किया गया। अच्छा, तो 3 सिक्के में से चुनाव है भाई। आपको मैंने बताया था 3 रास्ते, 3 रास्ते तो दिख गए मुझे। इट शोज हेड्स, मैंने उछाला और हेड आया। तो पहले तो निकालते कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर बाद में पता करेंगे वो किस रास्ते से आया होगा। बेस थ्योरम ही तो करना है। अब तो आप होशियार हो गए हो। अरे भाई मेरे एक लड़का है, उसको मैं बोलता हूँ भाई यहां भी जा सकते हो, यहां भी जा सकते हो और यहां भी जा सकते हो, तीनों जगह पर जाने के लिए बराबर वो है। तो बोलेगा ठीक है भाई 1/3 प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, क्योंकि मुझे 3 रास्तों का चुनाव करना है, किसी भी रास्ते में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट इवन कि वो कॉइन 1 सेलेक्ट करे, कॉइन 1 इज सेलेक्टेड, E2 is the event coin 2 is selected, E3 is the event coin 3 is selected, and my main event, my prime event is A, which is I get a head. So it shows head. Head comes. अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ए एग्जिस्ट करे यानी हेड आए। भाई मैं पहले रास्ते पे जाता हूं,
गिवन कि मैं पहले रास्ते पे गया हूं और हेड आ जाए, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं। देखिए मुझे, मैं सेकंड रास्ते पे जाता हूं, सब कुछ वही है। देखा मैंने पहली लाइन में बोला था ना कि मैं रास्ते ही बोलता रहूंगा लास्ट तक, क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा ये। सेकंड रास्ते पे गया हूं और हेड आ जाए, थर्ड रास्ते पे जाऊं, गिवन कि मैं थर्ड रास्ते पे गया हूं और हेड आ जाए, यही तो हो सकता है। अब आप सोचिए कि अगर मैं पहले रास्ते पे जाऊं, 1/3 प्रोबेबिलिटी है, वहां जाऊं और हेड आ जाए, भाई फुल चांस है, फुल, क्योंकि दोनों बार उछालोगे, सिक्का सिक्का उछालने पे दोनों साइड हेड ही है, तो हेड ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन वहां पे हेड आ जाए, इट इज 1। भाई श्योर इवेंट है, हेड ही आना है वहां पे। प्लस अब की बार सेकंड रास्ते पे जाऊं, प्रोबेबिलिटी है 1/3, जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, उस रास्ते को चुनने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। ए गिवन ई टू, मैं उस रास्ते पे जाऊं और हेड मिल जाए, 75% चांस है, यानी कि 75/100 या 3/4 भी बोल सकते हो आप। सही है ना, इतना तो करने आता ही है। 3/4 है प्रोबेबिलिटी उस रास्ते, उस पे हेड पाने की, उस वाले कॉइन को छाल के। तीसरे रास्ते पे जाऊं, उसका चुनाव करूं, तो 1/3 है, वहां जाऊं और हेड मिल जाए, इक्वली है प्रोबेबल है, तो 1/2 हो जाएगी हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इसको मैंने अलग से नहीं लिखा है, आप चाहो तो लिख दो, क्योंकि वो आपका काम भी होना चाहिए कुछ। तो सिंप्लीफाई करने पे आएगा 1/3, ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/6। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 12, 4 + 3 + 2 जो कि होता है 9/12 और 3/4। तो ये तो है कि भाई हेड आ गया, कैसे भी आ गया, या तो इस रास्ते से या उस रास्ते से या तीसरे वाले रास्ते से। लेकिन लेकिन हमसे बोला है कि ये बताओ हेड तो आ गया, गिवन की हेड आ चुका है, ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 2 हेडेड कॉइन्स आया था, यानी कि C1 सिलेक्ट हुआ था। अरे भाई तुम ये कहना चाह रहे हो क्वेश्चन कि हेड आ चुका है, बताओ कि तुमने पहला वाला कॉइन सिलेक्ट किया होगा, यानी इवन इवेंट एग्जिस्ट किया होगा। तो ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन में देखिए डिटेल में समझाया है। यहाँ हर बार बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता कब कौन जंप करके देख रहा है सिर्फ एक सोल्यूशन। मैं हमेशा शॉर्ट में ये लिखता हूँ, 100 बार बता चुका हूँ, इसीलिए मैं कैलकुलेट करता हूँ उसको सेपरेटली समझाते हुए। मैं सीधे बेस थ्योरम यूज नहीं करता डायरेक्टली, मैं पहले टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद ही जाता हूँ बेस थ्योरम पे। श्योर इवेंट था, उधर तो हेड आना ही है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/9। व्हाट्स द आंसर? मतलब अगर आपको हेड मिला है और वो डबल हेडेड वाले चांस से हेड आया है, तो वो 4/9 प्रोबेबिलिटी है उसकी। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 2000 स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर करती है। स्कूटर ड्राइवर कितने हैं? 2000 है। कार ड्राइवर कितने हैं? 4000 है। ट्रक ड्राइवर कितने हैं? 6000 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर दिस रिस्पेक्टिवली, स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01, इसकी 0.03 और इसकी 0.15। ठीक है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, प्राइम इवेंट है एक्सीडेंट का होना, क्योंकि वो पूछ रहा है कि एक्सीडेंट हो चुका है, बताओ कि वो एक स्कूटर ड्राइवर का हुआ हो। वैसे दुखद बात है किसी का भी एक्सीडेंट होना, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इमोशंस को साइड में रख देते हैं। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, अंग्रेजी की तो रगड़ गई है मेरी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? इससे पहले आप इसको ऐसे समझिए कि भाई पहले तो एक्सीडेंट हो, इवेंट ए कहता है, प्राइम इवेंट है कि अ पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। अब और एक्सीडेंट हैपेंस, शॉर्ट में लिख देता हूं, एक्सीडेंट हैपेंस which is not a good thing। एक्सीडेंट होता है, प्रोबेबिलिटी कि एक्सीडेंट होता है। 3 रास्ते, हर चीज में बताया था रास्ते हैं, तीन वेराइटीज है, 3 रास्ते हैं। या तो स्कूटर ड्राइवर चला रहा होगा, गिवन कि स्कूटर ड्राइवर चला रहा हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो गया। सेकेंड, या तो कार चलाने वाला बंदा होगा, गिवन कि वो कार चला रहा हो और एक्सीडेंट हो जाए। या फिर ट्रक चला रहा होगा, गिवन कि वो ट्रक चला रहा हो और एक्सीडेंट हो जाए।
ठीक है, अब आप सोचिए प्रोबेबिलिटी कि वो कार चला रहा हो, इवन किसके लिए बेटा, स्कूटर के लिए है, सॉरी E2 कार के लिए है और E3 ट्रक के लिए है। तो इवन स्कूटर, एक बंदा स्कूटर वाला, टोटल कितने लोग हैं, 4 2 6 6 12,000 लोग हैं, उसमें से 2,000 स्कूटर ड्राइवर हैं। तो एक बंदा, मैं स्कूटर वाला पहुंचू, स्कूटर वाला इट इज 2000, आप समझ रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है ना, क्योंकि तीन रास्तों को इस तरह से मत देखो कि इक्वली रास्ते नहीं है, मतलब 3 लोग हैं और मेरे पास जो बंदा है एक्सीडेंट होने के लिए, तो वो स्कूटर ड्राइवर के चांस जो है, वो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्कूटर ड्राइवर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर, a scooter person is 2000 by total people. What is the probability that a person is of car? So even person rides scooter. ठीक है बेटा, E2 is person drives car and E3 is person drives truck. क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन स्कूटर ड्राइव करता है, तो 2000 बाय सम ऑफ ऑल विच इज 12,000 इनटू गिवन कि वो स्कूटर चलाता है और एक्सीडेंट होता है, इट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेटा, इट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विच इज 0.01, इट इज इन परसेंट और वैल्यू, परसेंट नहीं है वैल्यू है, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी E2 कि मैंने एक बंदा लिया, वो पर्सन एक कार ड्राइवर हो, दैट इज 4,000 बाय 12,000 मल्टीप्लाइड बाय कि उसका एक्सीडेंट हो जाए अगर वो कार ड्राइवर है तो 0.03 प्लस, अब आप समझ गए हैं, रिपीट क्या करना, होशियार हो तो इतने तो होते ही हैं आप सब, नहीं समझ में आ गई बात। अच्छा तो सिंप्लीफाई करते बेटा, ये हो जाएगा 1/6 टाइम्स 1/100, मैं लिख देता हूं क्योंकि आई वांट टू सिंप्लीफाई, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/100 इसीलिए कर रहा हूं, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 15/100, तो अब ये हो जाएगा 1/600 प्लस 1/100 प्लस इसके बाद हो जाएगा 15/200। देखिए इसमें एलसीएम लेना आसान है इसलिए उसको कैंसिल करके कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो अब ये हो जाएगा 600, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 प्लस 200 345, ओके, तो ये हो जाएगा 752/600। तो ये जो अभी आपको पता लगा ये क्या आया, ये आ गया प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ए यानी कि एक्सीडेंट हो। अब हमें बोला जा रहा है कि एक्सीडेंट हो गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर का हुआ हो, तो हमें पता है कि एक्सीडेंट हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर का हुआ हो, तो P यहाँ पे आ जाएगा इवेंट E1, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपको पता है इवेंट E1 मतलब है स्कूटर का ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर था वो, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी वो स्कूटर ड्राइवर हो, गिवन वो स्कूटर ड्राइवर हो, उसका एक्सीडेंट हुआ हो, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। सिंप्लीफाई करना इजी है, इसको क्या था P ऑफ E1 1/6, तो ये जाएगा 1/6 टाइम्स 1/100 आई थिंक सो, हाँ सही है, डिवाइडेड बाय 52/600, बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया 1/52। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ गए बात को। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। A factory has 2 machines A and B. Past record shows that machine A, तो दो मशीन है A और B, पास्ट रिकॉर्ड ये शो करता है मशीन A प्रोड्यूस 60% ऑफ द टाइम्स 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट एंड मशीन 40% ऑफ द आइटम्स। तो A करता है 60% और B करता है 40%। आगे बढ़ते बेटा। फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A एंड 1% बाय वर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो मशीन A के द्वारा हो 2% और मशीन B के द्वारा हो तो 1%। करेक्ट, ओके, 1% बाय दिस हो गया। All the items are put into one stock pile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. Defective is the prime event. बाद में पूछेगा कि मशीन B से आया, भाई रास्ते की बात हो रही है, 2 रास्ते हो गए, प्रोबेबिलिटी जाने की रास्ते की अलग अलग हो सकती है ना, हर बार इक्वली लाइकली नहीं होता है, ये बुद्धि लगाना सीखो।
सोचो, प्राइम इवेंट है, ये इस बार फंसा दिया मुझे, इसने ए और बी दे दिया, मैं इवेंट ए नहीं बोल पाऊंगा। सो माई प्राइम इवेंट इज दिस टाइम पी, इट इज सेइंग, या डी लिख देते हैं डिफेक्टिव के लिए, बहुत सही लगेगा। डी, डी इज आइटम इज डिफेक्टिव, कोई एक आइटम है, इट इज डिफेक्टिव। तो अब देखिए बड़ा आसान है, ये तो बकवास क्वेश्चन नहीं होगा, बकवास क्वेश्चन है बेटा, सब बकवास क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव हो, अरे भाई अगर वो डिफेक्टिव है तो मैंने क्या किया होगा कि ए मशीन से चुना होगा, पहली वाली मशीन होगी। प्रोबेबिलिटी कि मैंने पहली वाली मशीन से चुना हो और डिफेक्टिव आइटम आ गया, तब भी एक चांस है डिफेक्टिव मेरे हाथ में आ जाए। दूसरा है कि मशीन बी को मैंने चुना हो और प्रोबेबिलिटी मैंने मशीन बी को चुना है और डिफेक्टिव आर्टिकल आ गया उस हाथ से। यही तो रास्ते हो सकते थे, मैं एक ही मशीन से जाके सामान ला सकता था, मैं बी मशीन से जाके सामान ला सकता था। दोनों केस में डिफेक्टिव मिलने के चांसेस निकाल के ऐड कर दो, वो डिफेक्टिव पाने के टोटल रास्ते होंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ए कि वो हम ए का आइटम हो, वो 60/100 है। अगर एक आइटम ए का है तो वो 60% चांस है। डिफेक्टिव निकल जाए वो उसका 2% है। कितना आसान है। बी का हो 40% है। आप सब वैल्यू पुट कर लो बेटा, सब लिख लो ऐसे अपने स्टाइल में, मैं तो आपको एग्जैक्टली बता देता हूं यहाँ पे फॉर्मूले में। दिस इज 1%, सो 1/100। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा, कुछ जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 12/1000 हो जाएगा, एक जीरो उड़ा दो बस, बाकी कुछ मत करना अभी। 4/1000 हो जाएगा, ठीक है। हाँ समझदार हो, क्योंकि कैंसिल आउट होते हैं सब, अभी कुछ मत कैंसिल करो, जीरो अच्छे लगते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पता लगे, किसी आइटम के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 16/1000। वो हमसे ये नहीं पूछता, वो हमसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि डिफेक्टिव तो है, मुझे पता है डिफेक्टिव है, कि वो मशीन बी से आया हो। अरे भाई अच्छा, ये बोल रहे हो, तो तुम ये कह रहे हो डिफेक्टिव पता है तुमको, डिफेक्टिव हो चुका है, ये बताओ कि वो मशीन बी से आया हो। अरे ठीक है भाई, तो फिर मशीन बी को चुनाव किया होगा आपने, फेवरेबल तो वही है ना आपका, आपके इवेंट के लिए फेवरेबल का आउटकम क्या है भाई, मशीन बी से सामान लाए होगे, और गिवन जब लाए होगे तो डिफेक्टिव मिलता होगा, यानी वो मशीन बी का सामान होगा। और टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि टोटल डिफेक्टिव रास्ते कितने हैं प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की, उससे डिवाइड कर दो। इसके लिए फिर से बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन देखो बेटा, बहुत तमीज से एक्सप्लेन किया है। तो यहां से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बी का समान हो 40% है, डिफेक्टिव निकल जाए तो 1% है, डिफेक्टिव टोटल आ जाए, टोटल डिफेक्टिव पाने के 16/1000 तरीके हैं, आप समझे। ये देखो क्या हो गया, 4/1000। आप समझे क्यों नहीं कैंसिल किया था वहां, अरे सब चीज का बेटा आंसर है, इसीलिए कर रहे हैं। 4/16 जो कि है 1/4। तो प्रोबेबिलिटी की मुझे पता है डिफेक्टिव है मेरे हाथ में और ये मशीन बी से आया है, इज 1/4। अगर ये से निकालोगे तो 3/4 आ जाएगा, क्योंकि दो ही तो रास्ते हैं। तो आप समझ गए हो, आप इजी हो गया होगा। यहीं पे रुक रहा हूँ क्योंकि बहुत एनर्जी दे रहा हूँ इसमें, और 4 या 5 और बचे होंगे आई गेस, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इसमें, देख लेंगे जितने भी होंगे सब खत्म कर लेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियोस। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।